आज जो हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं वो है जो रिलीज़ ऑफ फर्स्ट लिस्ट, जो फर्स्ट प्रोविज़नल लिस्ट रिलीज़ होगी उसके डेट के बारे में, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के डेट के बारे में, फ़ी पेमेंट के डेट के बारे में और स्लाइडिंग ऑप्शन के डेट के बारे में जानेंगे उसमें। तो सबसे पहले मुझे मालूम है कि अभी तक DLED और MED जो यहाँ दिख रहे हैं, DLED और MED का जो लिस्ट है वो निकल चुका है, फर्स्ट प्रोविज़नल सेलेक्टेड लिस्ट निकल चुका है, जिसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 29 जुलाई को होगा। तो उससे पहले आपको आपकी सारी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर उसमें कोई दिक्कत आता है तो वहाँ एक ईमेल दिया हुआ है, जो सिलेक्टेड लिस्ट प्रोविज़नल लिस्ट निकली है उस पर एक ईमेल दिया हुआ है, उस मेल पे आप अपना प्रॉब्लम डालें, आपको इंशाल्लाह वहाँ से हेल्प मिलेगी और फिर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट लिस्ट जो है वो इस तरह से है, 29 जुलाई को MED की है और उसका फ़ी पेमेंट जो है 30 से 31 जुलाई को होगा। जब आपका सारा सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा 29 जुलाई को, आपको अपने मोबाइल पे या ईमेल को लगातार चेक करते रहना होगा, मोबाइल पे बने रहना होगा। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपको फ़ोन आएगा और फिर या फिर आपके मेल पे, ईमेल आईडी पे मेल आएगा, जिसे आप बार बार चेक करते रहें कि कोई मेल तो नहीं आया। तो किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ तो आपको उसी वक्त उसमें वहाँ बात करनी है या वहाँ से कांटेक्ट करना है या वहीं से आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपको उसमें सुधार लाना है। तो जब आपका सारा काम सही हो जाएगा तो आपका मतलब प्रोविज़नली समझिए एडमिशन भी हो जाएगा। और जब आप 30 से 31 जुलाई को आप उसका फ़ी पेड कर देंगे, फ़ी पेड करने के लिए आपको पोर्टल खुलेगा। उस पोर्टल पे अपना जो आपका आईडी मिला हुआ है और पासवर्ड मिला हुआ है उसे आप डालेंगे और आपका एडमिशन फाइनली हो जाएगा। अगर आपको अपना मनपसंद जो सेंटर है वो नहीं मिला है, जो स्टडी सेंटर, तो आप 3 अगस्त को स्लाइडिंग ऑप्शन खुलेगा, फिर आपको पोर्टल पे जा कर के क्या करना होगा, अपना पासवर्ड और अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके स्लाइडिंग ऑप्शन पे डालना होगा सारा डिटेल्स कि आपको कौन सा सेंटर लेना है, उसमें दिया रहेगा, बड़ी आसानी से आप उसे भर लेंगे और फिर अगर वहाँ खाली रहा तो आपको इंशाल्लाह वो सेंटर अलॉट हो जाएगा। फिर अब हम आते हैं बीएड पे। तो बीएड का जो देखिए फिज़िकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है और मैथ है, तो इसकी जो लिस्ट है वो 25 जुलाई को यानी कल निकलने जा रही है। और कल जब लिस्ट निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और फिर उसी पर डेट रहेगा कि कब तक आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आपका पोर्टल खुलेगा, आप अपने आईडी से और पासवर्ड से अपना जो फाइल है उसको प्रोफाइल अपना फाइल खोलेंगे और उस फाइल में अपने सारी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। वो अपलोडेड सर्टिफिकेट जो भी ज़रूरी सर्टिफिकेट है उसकी लिस्ट हमने भेज दी थी आपको, और उस रैंक लिस्ट पे भी जो 25 जुलाई को निकलेगा ना प्रोविज़नल सेलेक्टेड लिस्ट, उस पर भी लिखा रहेगा कि आपको कौन कौन सी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसका वेरिफिकेशन कब होगा, 1 अगस्त को होगा। किसका किसका, फिज़िकल साइंस का, बायोलॉजिकल साइंस का, मैथ का। तो 1 अगस्त को उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। उस दिन इन तीनों सब्जेक्ट जो बीएड इन तीनों सब्जेक्ट से करेंगे उनको 1 अगस्त को अपने मोबाइल पे लगातार बने रहना होगा, अपने मेल को लगातार चेक करना होगा कि उसे किसी किस्म का मैसेज तो नहीं आ रहा है, और फिर उस हिसाब से उन्हें रिस्पॉन्स लेना है और अपने एडमिशन को प्रोविज़नली अपना एडमिशन करा लेना है। जब उनका सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा तो 2 से 3 अगस्त को उनको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट होते ही उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और उन्हें अपना मनपसंद का सेंटर नहीं मिला हुआ है तो स्लाइडिंग ऑप्शन जो है उनका 6 अगस्त को खुलेगा। इस 6 अगस्त को फिर वो अपने आईडी से और पासवर्ड से अपना जो प्रोफाइल है उसे खोलेंगे और उस पर स्लाइडिंग का ऑप्शन डाल करके सबमिट कर देंगे। तो अगर सीट अगर उनके मतलब जिस कॉलेज में चाहते हैं वहाँ अगर सीट खाली रहा तो इंशाल्लाह उन्हें सीट मिल जाएगी। उसी तरह से जो सोशल साइंस है और जो उर्दू है उसका रिज़ल्ट जो है उसका जो सिलेक्टेड लिस्ट है 26 जुलाई को निकलेगा फर्स्ट लिस्ट,
और 26 जुलाई को निकलते ही उस पर दिया रहेगा कि कब उनको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो उनको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और अपलोड करने में कोई दिक्कत होगी तो उस पर मेल आईडी रहेगा, उस मेल आईडी से आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है, और कोई भी दिक्कत होगी तो उसका वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर 2 अगस्त को जो सोशल साइंस और उर्दू वाले हैं उनका क्या होगा कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के दिन इन लोगों को लगातार अपने मोबाइल पे और अपने मेल को चेक करते रहना है, अपने मोबाइल को चेक करते रहना है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगा, उसे आपको दूर करना होगा। तब आपका सर्टिफिकेट जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपका प्रोविज़नल एडमिशन हो जाएगा। और 3 से 4 अगस्त को आपको फ़ी पेमेंट करना है, अपने ही पासवर्ड और आईडी से खोल करके आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट 3 से 4 अगस्त को आपको करना है। और अगर आपको भी मनपसंद सेंटर नहीं मिला हुआ है तो आपको 6 अगस्त को क्या करना है, 6 अगस्त को आपको स्लाइडिंग ऑप्शन को खोल करके, स्लाइडिंग ऑप्शन अपने में मतलब उसी से आईडी से और पासवर्ड से खोल करके आप स्लाइडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ से जो सेंटर आपका मनपसंद है उसको डालेंगे। अगर वहाँ खाली हुआ तो सेकंड लिस्ट से पहले आपको वो सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। उसी तरह से ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो रैंक लिस्ट है, जो सिलेक्टेड रैंक लिस्ट है, वो 4 अगस्त को आएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा ट्रेड मिलेगा। तो उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है 18 से 19 अगस्त को होगा। और 18 से 19 अगस्त को जब सर्टिफिकेट, सेम प्रोसेस है ऊपर वाले की तरह कि आपको भी अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद कोई दिक्कत होती है तो उस पर मेल आईडी दिया रहेगा, उससे आपको कांटेक्ट करना है। और जब सर्टिफिकेट 18-19 अगस्त को वेरीफाई होगा तो उस दिन आपको क्या करना है, अपने मोबाइल पे और अपने मेल को लगातार चेक करते रहना है। कोई दिक्कत हुई तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। और फिर आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अगर हो जाता है तो समझिए आपका प्रोविज़नल एडमिशन भी हो गया। और फिर आपको क्या करना है, 19 से 21 अगस्त को आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करते ही आपका एडमिशन ओके हो जाएगा। और अगर आपको स्लाइडिंग ऑप्शन पे जाना है, आपको मनपसंद सेंटर नहीं मिला, ट्रेड नहीं मिला, तो उसके लिए आप स्लाइडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और अपने मनपसंद सेंटर और अपने ट्रेड को चेंज करेंगे। इंशाल्लाह अगर खाली रहे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से यह पूरा एडमिशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद जब आपका ओके होगा, फर्स्ट लिस्ट ख़त्म हो जाएगा, तब सेकंड लिस्ट निकलेगा। सेकंड लिस्ट वाले के लिए भी इसी तरह से कुछ डेट आएगा और उस डेट के मुताबिक उन्हें सारा काम करना पड़ेगा। तो थर्ड लिस्ट आएगी और फिर अक्टूबर में 10 अक्टूबर से शायद आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा जो बीएड वाले हैं। और फिर आप 2 साल में बीएड कंप्लीट करेंगे, इंशाल्लाह कहीं कामयाबी हासिल होगी। लेकिन जो एक मतलब कह सकते हैं कि हम अपने अनुमान से एक्सपेक्टेड एक रैंक लिस्ट निकाले हुए हैं कि किस कॉलेज में आपको, कौन से रैंक लिस्ट पे किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। तो ख़ास तौर से अभी हम उर्दू और सोशल साइंस का देख लेते हैं, क्योंकि उसमें एक दिन है तो आप उसे देख सकते हैं। तो आइए उस लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो लिस्ट इस तरह से है आपके सामने। सबसे पहले हम उर्दू की बात करते हैं। तो उर्दू सब्जेक्ट में जो हैदराबाद में है, इस बार जनरल के कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको, जनरल के कैंडिडेट हैं तो मेल हैं तो आपका 20 रैंक तक है, तो समझिए कि हैदराबाद मिल सकता है। और फीमेल है तो 25 रैंक तक। वहीं अगर आप ओबीसी हैं तो 28 रैंक तक अगर आप हैं तो हैदराबाद मिलेगा मेल को, और 30 रैंक तक फीमेल है तो आपको शायद हैदराबाद मिल जाइए। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस अगर आप 50 रैंक तक हैं तो आपको हैदराबाद, दरभंगा, आसनसोल या भोपाल में कहीं मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस हैं आप तो जनरल में आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के साथ आप 50 रैंक तक मैक्सिमम इन 3 सेंटर 4 सेंटर पे जा सकते हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि 20 जनरल है तो 20 मेल में, ओबीसी में 28, ईडब्ल्यूएस में 50, और फीमेल में जनरल है तो 25 और ओबीसी है तो 30, ईडब्ल्यूएस है तो वही 50 तक जाते जाते आपका सीट ख़त्म हैदराबाद में। दरभंगा में अगर आप जनरल के मेल हैं, जनरल हैं और मेल हैं तो दरभंगा में जनरल में मेल का 22, ओबीसी मेल का दरभंगा में 50 तक जाते जाते ख़त्म हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस तो कहा ही कि इन सभी सेंटर पे मिला के 50 तक जाते जाते ख़त्म हो जाएगा।
और अगर आप जनरल की फ़ीमेल हैं तो दरभंगा में 30 रैंक तक जाते जाते आपका ख़त्म हो जाएगा, और ओबीसी फ़ीमेल है तो 52 तक जाते जाते ख़त्म हो जाएगा। आसनसोल में उसी तरह से अगर जनरल के मेल हैं तो 30 रैंक तक आपको मिल सकता है मैक्सिमम, और ओबीसी हैं तो 40 रैंक तक मैक्सिमम मिल सकता है। वहीं फ़ीमेल अगर आप हैं तो 35 रैंक तक मिल सकता है आसनसोल में जनरल की, और 40 रैंक तक ओबीसी फ़ीमेल को मिल सकता है। बाकी ईडब्ल्यूएस की कहानी 50 तक जाते जाते ख़त्म। उर्दू में अगर आप भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं जनरल से हैं तो मेल अगर हैं तो 28 तक जाते जाते ख़त्म हो जाएगा, और 35 तक जाते जाते ओबीसी ख़त्म हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस की कहानी 50 तक। फ़ीमेल हैं तो 36 तक जाते जाते ख़त्म, और ओबीसी की फ़ीमेल है तो 45 तक जाते जाते ख़त्म। ये एक्सपेक्टेड है, ये कंफर्म नहीं है, इससे आगे पीछे भी हो सकता है, वैसे मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। औरंगाबाद में अगर मेल हैं तो 50 तक जाते जाते जनरल का सीट ख़त्म हो जाएगा, और ओबीसी हैं तो मेल का 70 तक जाते जाते ख़त्म हो जाएगा। औरंगाबाद में 55 तक, औरंगाबाद फ़ीमेल का जनरल में 55 तक, और ओबीसी फ़ीमेल है तो 75 तक। वहीं नूह में अगर मेल हैं आप जनरल के तो 40 तक, और ओबीसी हैं तो 60 तक, और फीमेल हैं तो 50, और क्या कहते हैं ओबीसी हैं तो ओबीसी की फ़ीमेल है तो 100। संभल में आपको 35 तक अगर जनरल के मेल हैं तो, और फीमेल है तो 40, ओबीसी के मेल हैं तो 40, और वही फीमेल हैं अगर जनरल की तो 40, और 90 तक जाते जाते ओबीसी फ़ीमेल ख़त्म हो जाएगा। बीदर में अगर आप जनरल के मेल हैं तो 55, और फीमेल हैं तो ओबीसी हैं मेल में तो 70, फीमेल का जनरल का 60 का, और फीमेल ओबीसी 100 तक जाते जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जनरल मैक्सिमम 70 तक, और 110 तक ओबीसी मेल फीमेल सब मिला करके ख़त्म हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस तो आप समझ ही रहे हैं कि 50 तक जाते जाते ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाता है बारी एसएसटी का, तो आइए एसएसटी के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। एसएसटी में भी कहानी कुछ इसी तरह की है कि एसएसटी में अगर आप हैदराबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल में अगर आप हैं तो मेल 65 जाएगा, और फीमेल 110 तक जा सकता है। अगर आप ओबीसी हैं तो 110 जा सकता है हैदराबाद में मेल का, और फीमेल का 190 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस हैं तो 130 जा सकता है मेल का, और 170 जा सकता है फीमेल का। दरभंगा में जनरल हैं तो 50 जाएगा मेल का, फीमेल का 80। ओबीसी हैं तो 85 जाएगा मेल का, ओबीसी का 150। ईडब्ल्यूएस हैं तो 100 से 200, 100 तक मेल जाएगा, और 200 तक फीमेल जाएगा। यह मैक्सिमम लिस्ट है, मतलब रैंक लिस्ट मैक्सिमम इतना है, तो आप शायद आपका हो जाए। उसी तरह से फर्स्ट लिस्ट में आसनसोल में अगर जनरल हैं और मेल हैं तो 60, फीमेल हैं तो 70, ओबीसी हैं तो 120, और फीमेल ओबीसी हैं तो 110, और ईडब्ल्यूएस हैं तो 100, 170। ये एसएसटी की सीट के बारे में बता रहे हैं जो फर्स्ट लिस्ट में मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, और भी थोड़ा फ़र्क आ सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम हमारा अंदाज़ा है, ये मेरा अंदाज़ा है कि मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। उसी तरह से भोपाल में 70 जा सकता है जनरल मेल का, और 75 जा सकता है फीमेल का मैक्सिमम। उसके बाद जो ओबीसी अगर हैं भोपाल में तो 115 जा सकता है आपका मेल का, 160 जा सकता है फीमेल का, और 190 तक जाते जाते ईडब्ल्यूएस ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से 120 जा सकता है औरंगाबाद में मेल का, जनरल मेल का, और 100 जा सकता है जनरल फीमेल का। 140 जा सकता है ओबीसी मेल का, 170 जा सकता है ओबीसी फीमेल का, और 190 ईडब्ल्यूएस जाते जाते फिनिश हो जाएगा। उसी तरह से नूह में 125 जा सकता है जनरल मेल का, 140 जा सकता है जनरल फीमेल का, 160 जा सकता है
ओबीसी मेल का, और 225 तक जा सकता है ओबीसी फीमेल का, और 115 जा सकता है संबल में जनरल मेल का, 135 जा सकता है फीमेल का। ओबीसी मेल का जा सकता है संबल में 155 और फीमेल का 200। उसी तरह बीदर में 125 जा सकता है जनरल मेल का, और फीमेल का 125 के आसपास ही जा सकता है। और वहीं ओबीसी मेल का 150 जा सकता है, तो 260 जा सकता है फीमेल ओबीसी का, और 260 से 70 के बीच जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस तरह से सोशल साइंस और उर्दू का जो कट ऑफ था आपके सामने हमने रख दिया है। वैसे हमने एक कट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का भी लिखा है जो उसी तरह से है। हैदराबाद में जो सबसे पहला जो है वो जनरल का है, आप देख सकते हैं जो इस तरह से है, आप इसे भी देख लीजिए। ये जो है, ये पहला वाला जो है ये हैदराबाद का है, ये दूसरा वाला जो है दरभंगा का है, आसनसोल का है, ये भोपाल का है, ये जो है औरंगाबाद का है, ये जो है नूह का है, ये जो है संभल का है, और ये जो है बीदर का है, और ये जनरल जम्मू कश्मीर जो है सबसे लास्ट जो जा सकता है 230 तक जा सकता है, वो इस तरह से जम्मू कश्मीर में मेल फीमेल उसमें नहीं दिया। तो जो बायोलॉजिकल साइंस में मेल है ना वो ब्लू से लिखा हुआ है, और फीमेल जो है वो रेड से लिखा हुआ है। तो बायोलॉजिकल साइंस का आप अपने से इसको देख लीजिए एक बार कितना कहाँ जा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह से आप का ऐड मतलब इसको शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक अगली वीडियो भी पहुंच सके। और इसे शेयर इसलिए करें ताकि आने वाले जो लोग हैं जो आपके बाद बीएड करना चाहते हैं उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। हमसे कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिज़िकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में, सोशल साइंस में उन्हें बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे आप शेयर करें। और ये मेरी संभावित मतलब कि मेरा क्यास है, ये मैक्सिमम इतना तक जा सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। खुदा हाफिज़।